नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्पीडी से 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ये करेंट अफेयर वार्षिकांक 2024 है और इसमें आपको जुलाई 2023 से 1 जून 2024 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आज हम लोग 800 प्लस एमसीक्यू देखेंगे और इसके बाद आपको 2200 प्लस वन लाइनर दिया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 800 प्लस एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बन गए हैं, गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये मेघालय की बनी है। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई हैं? तो ये पायल कपाड़िया बनी है, पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये 159वां स्थान मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये गुजरात एवं महाराष्ट्र का। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये ज्योति आत्रेय। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो ये पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो ये मालदीव से बुला लिया है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ईगा स्वीटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर वेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो ईरान के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत बनाया है? तो ये करीना कपूर खान को। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका ने किया है। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा B, कोच्चि में किया गया है, कोच्चि में। ठीक है, इसका B होगा कोच्चि में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेश मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो ये आगरा हो जाएगा। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये P श्याम निखिल बने हैं। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो ये नजमुल
हुसैन सांतो, नजमुल हुसैन सांतो को हाल ही में 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा डी पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रॉटरडम नीदरलैंड में है, वहाँ किया गया। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो ये मलेशिया में की गई। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ ये मिशन लागू किया है? तो ये रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जापान ने जीता है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ये जापान में किया गया है, जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बन गए हैं? तो ये अमन सहरावत बन गए हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये किस राज्य में किया गया है? ये मेघालय में किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा बी कामी रीता शेरपा को। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री का समय सीमा बढ़ा दी है? तो ये श्रीलंका। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो यह आपका हो जाएगा मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो ये 5 मई को मनाई गई। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश व चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये 23 हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो ये जिम्बाब्वे ने किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा नामीबिया के साथ। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका हो जाएगा नीदरलैंड में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये किस राज्य में की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई है, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। ये किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये यक्षगान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक
कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये जेनी एर्पेनबेक को 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये बन गए हैं एड ड्वाइट। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये ब्राज़ील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभ आरंभ किया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक साईराजन रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीता है। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो ये अनमोल राय को। 44वां घर वापसी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये आपका हो जाएगा सृष्टि खंडागले। ठीक है। फ्रांस में 77वां कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार जीता है? तो ये चिदानंद नाइक ने। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो अमेरिका के साथ। ठीक है, तो भारत और अमेरिका का। ब्लूमबर्ग द्वारा बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। ए और सी आंसर हो जाएगा। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये वेनेजुएला बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये चाबहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोब प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? तो पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो यह आपका हो जाएगा भारत। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। हाल ही में पुरातत्वविद ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये इसका थीम था। किस देश में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये स्कॉट फ्लेमिंग को। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें 43 पदक जीते हैं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो ये चेंज 6 को। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रेटर एजुटेटेड स्टार्क बी है आंसर। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल
तामजा ब्लू होल की खोज किसने की है? तामजा ब्लू होल, तो इसकी खोज किया है किसने? मेक्सिको ने। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आलोक शुक्ला को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री, इसका नाम, अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? इनका नाम है सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 39वां। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा मनिका बत्रा बनी है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, तो ये अमन सहरावत बने हैं। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके अपना नया रिकॉर्ड किया है? तो ये हो जाएगा नेपाल की। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मेरिल स्ट्रीप को। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 250वां। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? तो ये 14 हो जाएगा। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये फिलिस्तीन हो जाएगा। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है? तो ये बन गया है श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा? तो ये रहा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये अजीत डोभाल ने। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 142। ठीक है, अनुच्छेद 142 है। नेक्स्ट देखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये एताना बोनामाती ने जीता है, एताना बोनामाती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा उसैन बोल्ट को। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में है? तो ये हो जाएगा इजराइल में है, इजराइल में। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये एशिया को घोषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है?
तो ये बन गया है पहली। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण हुआ है, तो यह हो जाएगा कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है किस शहर में शुरू की गई, तो ये दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है, तो ये डॉक्टर पाउलुरु सुब्बाराव को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है, तो ये फिलिस्तीन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो खोंगजोम दिवस जो है ये आपका मणिपुर में मनाया गया। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है, तो ये हो जाएगा सूरत से। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है, तो ये फिलीपींस को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, तो ये 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है, तो ये आधारशिला जारी किया। आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं नए, तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो ये हो जाएगा 2023 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना है, तो ये हो जाएगा पैट कमिंस और नैट साइबरब्रंट को। 5वां T20 डिफ आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है डिफ बेंगलोर बादशाह ने। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस देश में किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। एरेबस नाम है इसका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाया, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता है, तो भारत ने इसमें 22 पदक जीता है। नेक्स्ट देखेंगे किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, तो ये आपका हो जाएगा आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए, तो ये 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है, तो इसकी रैंक है 10वीं। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, बिल्किस मीर बन गई हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है, तो ये अवंतिका वंदनुपु को। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो ये है धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आपका हो जाएगा संजना सांधी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बन गया है, तो ये स्लोवेनिया बन गया है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा।
किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये गोपी चंद थोटाकुरा बने हैं। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी बिगर्डसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इजराइल के हैं। डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पे है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक है तो का आयोजन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई? तो ये हो जाएगा 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका हो जाएगा ESA और JAXA। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा जिम्बाब्वे ने। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इन सभी जगह मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो सेनकाकू प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? तो ये मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आपका हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक जो है कौन है? तो ये मीराबाई चानू हैं। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो ये भारत में पाई गई है। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। भारत के पहले सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? तो ये आयरन शील्ड रखा है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 75वां। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जानिक सिनर ने जीता है। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP दर जो है वृद्धि दर कितना रखने का आकलन की है? तो ये हो जाएगा 6.6%। 2024
में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये 4। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेल्जियम हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थीव द्वीप जो है भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो ये श्रीलंका। खबरों में रहा मुस्क बुज्जी किसकी किस्म है? तो ये चावल की किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये अर्जुन एरिगासी बन गए हैं। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। भारत ने किस देश में शीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो ये म्यांमार हो जाएगा। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये यूएनएप के द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आरईसी लिमिटेड ने। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उड़ीसा। खबरों में रहा इराह क्या है? तो ये एआई आधारित फिल्म है। जुडिथ सुमीनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो ये रहा है 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये राजस्थान में। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया? तो ये अल्लू अर्जुन। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो ये अलकंबर। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो ये 79 किलोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो 83%। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वा आकार ये टोपी है, इसको जीआई टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है? असम का। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका हैती। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिशेल टेला ग्रैंड को।
नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये पोखरा को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो स्कोर है इसका 4.1। अच्छा, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी स्मृति उनकी जो कृति है, प्रभा वर्मा की कृति है, उनके लिए उनको प्रतिष्ठित 33वां सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। तो ये रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। आईक्यूएयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो ये टीएम कृष्णा को। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो ये एलाबेल सदरलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपेनहाइमर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 55वां। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये बना है फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो ये पटना, बिहार। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये सुमन कुमारी बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां दिवस मनाया? तो ये बिहार हो जाएगा। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं एम खानविलकर बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है, तो ये जीता है मुंबई। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। रैंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पे हैं? तो भारतीय पुरुष चौथे स्थान पे और महिलाएं जो हैं 9वें पे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नायब सैनी बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया रोग से संबंधित है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ये थीम था। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत जो है 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पे है? तो ये हो जाएगा 108वें स्थान पे। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये लेबनान तथा इजराइल के बीच। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? ये शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, तो इसे नाम क्या दिया गया है? इसका नाम है पुष्पक। हाल ही में फसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये 100। आईक्यूएआई द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की
छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है, तो ये बेगूसराय हो जाएगा। चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो ये फिनलैंड है। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो ये किरण रिजिजू को दिया गया है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सखी ऐप लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, तो ये यूएसए, ठीक है, यूएसए के साथ। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कौन भारतीय मूल्य की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है, तो ये गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है, तो ये शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो ये रतन टाटा को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की है, तो ये कितने फेज में आयोजित की जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 7 फेज में। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, तो ये 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है, तो ये हो जाएगा असम। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 134वां रैंक है। तमिललाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये झारखंड का। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है, ये मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, तो ये सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी सब को किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा अनुराग ठाकुर। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये आसिफ अली जरदारी ने। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं, एमवी राव बने हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, तो ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये यूएनईपी के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आयरलैंड के बने हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सचिन रविंद्र को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन है, तो ये भारत है। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये रखी है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ये हो जाएगा गुजरात। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये सेशेल्स में। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश की हैं, तो ये आपका हो जाएगा चेक रिपब्लिक की हैं।
भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो ये पनामा। ठीक है, पनामा। किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये न्यूजीलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये किलियन मर्फी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये हो जाएगा सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये मिस्र ने किया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये यतीन भास्कर दुग्गल को। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका हो जाएगा हमीरपुर में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है? तो ये हिसार। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अग्नि 5। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा का है। नेक्स्ट है समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन की आधारशिला रखी है? तो ये हो जाएगा झारखंड। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये 150 करोड़ रुपए। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को ब्रिटेन की किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 75,000 करोड़ रुपए। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा? तो ये पेरू में हो जाएगा। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो ये 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने बनाया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो स्वीडन हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो ये भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GT बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये अदिति सेंडे बनी है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो ये आपका हो जाएगा जयसिंधा कल्याण। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जवान को। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? तो ये नवा, ठीक है, नवा है ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य बन गया है, तो ये माल्टा बना है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपेनहाइमर। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये हो जाएगा असम का काजी नेमू। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हिंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड। 13 जनवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण अडवाणी, नरसिंह महाराव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों के पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा 53। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये हो जाएगा आनंद कुमार को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है, तो राज्य में ज़िलों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? तो 28 हो जाएगी। नए ज़िले हैं केई, पन्योर और बिजोम। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 48वां। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 93वां स्थान मिला है, ठीक है, 93वां। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पंजाब बन गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली हैं एरिना संबालेंका। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जयंती 159वीं जयंती मनाई गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलंबो में किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो ये एनिमल मूवी के लिए। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तराखंड है। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड की, ठीक है, इंग्लैंड की। ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? तो ये पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बन गया है जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये BPCL के साथ समझौता किया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो ये 19 हो जाएगा। हाल ही में KPP नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीधर सोमनाथ को। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है?
तो ये IIT गुवाहाटी हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये बी हो जाएगा विशाखापट्टनम। नौसैनिक अभ्यास मिलन जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये उत्तराखंड में। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा संसद चुने गए, तो ये उड़ीसा से। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया, तो ये सामर जोसेफ को। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये संबलपुर में। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये नेपाल में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो पंजाब में ये शुभमन गिल को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग इसमें 85वीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा गुलजार तथा जगत गुरु दोनों को। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये। PM मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह असम हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये नंदकिशोर यादव को। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, तो ये मिनिकॉय और अगाती दोनों। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था कर्नाटक में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये देहरादून में किया गया, देहरादून में। हाल ही में किन 2 देशों में UPI पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो श्रीलंका और मॉरिशस में। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है सुमित नागल ने। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है, तो यह हैदराबाद में। ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं, तो ये पथुम निसांका बने हैं। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो ये परमार रवि मनुभाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये दुबई में किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष बने हैं, तो ये रामनाथ कोविंद बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के साथ सैफ वुमेन्स अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है, तो ये बांग्लादेश। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की शुरुआत की है, तो ये ईरान ने किया है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया,
तो ये गोवा में किया गया है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह हैदराबाद में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये इनसैट 3DS है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो ये फ्रांस बन गया है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दिस मोमेंट ने जीता है। ए है इसका आंसर, दिस मोमेंट जीता है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये ओलेग कोनोनेको ने बनाया है। केंद्र में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 3 करोड़ रुपए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। तो ये रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई। तो ये डिब्रूगढ़ में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता किसने? तो ये नीदरलैंड में। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दिव्यांश सिंह पवार। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये बने हैं तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की? तो ये पंजाब में। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है, माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये 12वीं फेल को। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो ये जगदीप धनखड़ ने किया। हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ICC मेंस T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री मूवी जो फिल्म है टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? तो ये निशा पाहुजा ने। वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा शुभमन गिल को। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो ये बिहार के हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये रूफटॉप सोलर पैनल से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी इन दोनों को किया गया है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एक टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ताई तजू इंग ने जीता है। ताई तजू इंग ने। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है।
डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये कुवैती दिनार। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो ये फ्रांस तथा UAE ने। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये मान सिंह ने जीता था। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 16 वर्ष है। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये सीमा विवाद है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये 29% से लगभग 11%। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का खिताब जीता है किसने? तो ये लियोनल मेसी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये टाना बोनामाती ने जीता है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2024 को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या रहा? तो ये विश्वास का पुनर्निर्माण था। रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स नियुक्त हुए हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेहावा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो ये अल शबाब ने। किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है? तो मार्कोस ने। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा ये क्या है? तो ये एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो ये हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। UGC ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है? तो ये MPhil की डिग्री को। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? इसका तो नाम है INS इम्फाल। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी हैं तो ये बनी है सू रेडफर्न। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ दिया गया? तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा को, भारत की। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा B पैट कमिंस। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद। बिमस्टेक के नए सचिव बने हैं, नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय बने हैं इंद्रमणि पांडे, ये बने हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को। अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये रणधीर जायसवाल बने हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं तो ये जस्टिस BR गवई। 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्री बाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई तो वो कौन थी? तो ये भारत की पहली महिला शिक्षक। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 66वां। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया? तो ये मथुरा में। CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी हैं?
तो ये बनी है नीना सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये लखनऊ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये बीटा दानी बनी है, बीटा दानी। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा चिराग सेन। किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये अनमोल खरब ने जीता है। केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये 302 करोड़। महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया है? तो ये सोलापुर से किया है। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन तो ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सरयू नदी। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 पे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना के साथ। 75वां एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये सक्सेशन ने जीता है। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो ये थाईलैंड के बीच हुआ है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये योगेश सिंह ने जीता है। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो संभव को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये रोहित शर्मा। ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो ये वानुंदु हसरंगा बने हैं। महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो ये हो जाएगा बी पेच टाइगर रिजर्व को। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया है? तो ये वाराणसी और प्रयागराज। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? तो नासिक में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इंदौर और सूरत को। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अमन सहरावत ने। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये समीर कुमार सिन्हा को। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो ये मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो ये नया कैंपस श्रीलंका में। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मणिपुर। हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। तो ये क्रिस्टोफर नोलन को। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत ने। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो चिल्का झील। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं?
तो ये 4,797 करोड़ रुपए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है, तो ये घोघला बीच पे। किस राज्य के कदियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया है, तो ये डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये BR कंपोज को। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा, तो ये 4 वर्ष। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये अनाहत सिंह ने। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विवेक श्रीवास्तव को। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये किरण देशमुख ने। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो यह अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है, तो ये न्यूजीलैंड। किस राज्य में कारबी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, तो यह आपका हो जाएगा असम। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अदिति पारेख ने। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो ये अंगोला। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है किसने, तो ये जीता है डोमाराजू गुकेश ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी है, तो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है, तो ये नीलम शरण कौर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, तो ये हरियाणा ने। किस टीम ने पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये मिचेल स्टार्क बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये रिजुल मैनी ने जीता है। हाल ही में किस लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है, तो ये पुष्पा भारती को। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला था, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश की हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है, तो ये ट्रेविस हेड को। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी हैं, तो ये गीतिका कौर। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी बनी हैं। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये नागालैंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का मिला है पुरस्कार, तो ये संजीव को मिला है। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक D कैम्प कौन बनी है, तो ये मनीषा पाढ़ी बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 59वां। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो ये फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। किस देश की टेनिस ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, तो ये इटली ने जीता है। किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, तो ये कंबोडिया में है। नेक्स्ट है 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस था, तो ये 75वां। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये भारत। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में
स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा हार्दिक सिंह को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शमी को। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो ये 13,000 करोड़। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रहलाद जोशी ने। भारत ने किस देश क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ये पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के लिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो HDFC बैंक ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो ये जीता है हरियाणा ने। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है किसे? रमन सिंह को। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का किस शहर में उद्घाटन किया है? सर्ववेद महामंदिर। तो ये हो जाएगा वाराणसी में। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा कुवैत। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं? तो ये नाथन लियोन बने हैं। इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रुवेन अजारने को। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है? तो ये शेख हसन खान ने। IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे चुना गया है? तो ये हार्दिक पांड्या। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये MS धोनी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये अंतिम पंघाल को। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये वैशाली रमेश बाबू। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर ये कौन है? तो ये शुभमन गिल हैं। TMC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो ये डेरेक ओब्रायन। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुगर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा नितिन साहनी। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया? तो ये हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी हैं? तो ये फातिमा वसीम बनी हैं। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट है गेंद के लिहाज से T20I में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये हो जाएगा सूर्य कुमार यादव।
IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये 337 मिलियन। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया है? तो ये जावेद अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा निखिल डे। वार्षिक सार अमरतला तोगया महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये वियतनाम। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो ये नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक क्या है? 7वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये लाहौर। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का। किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो ये हो जाएगा B अर्जुन मुंडा को। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार? तो ये सैम आल्टमैन हो जाएगा। सैम आल्टमैन हो जाएगा। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संस्कृति मंत्रालय संबंधित है। पहले सर्वेक्षण पोत संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, तो इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में हुआ है। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 86वां। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल जो है स्पॉन्सर कौन था? तो ये बिहार सरकार। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा चंद। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं, तो ये वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो ये IIT रोपड़ में। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया। इसका मुख्यालय लंदन में है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो ये गजराज्य सुरक्षा। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये दुबई में किया गया। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नागालैंड में। PM मोदी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया है? तो ये देवघर में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है पंजाब। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये माइकल डगलस को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 5 वर्ष के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र के शुरुआत
किस राज्य में की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में। 40वां कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो ये युगांडा। चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो ये म्यांमार। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुगंति सुंदरराज को। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दिया गया है? तो ये 3 वर्ष। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? तो ये लॉरा ओलवार्ट को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो ये हो जाएगा कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो ये तमिल है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये पॉल लिंच ने जीता है। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो ये एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिस पलासियोस ने निकारागुआ के। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये शेखर कपूर। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। ओपेनएआई के नए CEO बने हैं? तो ये सैम अल्टमैन। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? तो ये डायना एडुल्जी बनी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? तो ये वी चंद्रशेखर बने हैं। पोलिस पे कंपनी डिक्टाटोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? तो ये हिली मैथ्यूज को। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया था? तो ये सर्वानंद सोनोवाल ने। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो ये उत्तराखंड ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ? तो ये श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये चिली बन गया है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हीरालाल समरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये नंदिनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दीनानाथ राजपूत। हाल ही में जारी 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा शिव नादार को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये राजस्थान नहीं है। केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये सभी का था। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये एलाना बोनामाती ने। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये ग्लेन मैक्सवेल बने हैं। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये झारखंड हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और
किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये नेपाल के साथ। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, तो इसका नाम क्या है? चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश कुमार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। नेशनल मेटलिस्ट अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया? तो ये देवाशीष भट्टाचार्य को। किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? तो ये सचिन रविंद्र को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये है शिमला। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये फातिमा बीबी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखेंगे ICC पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये हो जाएगा D उड़ीसा। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया है? किश्तवाड़ को। भारत ने किस देश के साथ फिर से वीज़ा शुरू किए? वीज़ा सेवाएं। तो ये कनाडा के साथ। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये USA हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीर दास बने हैं। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो ये शाहीन अफरीदी। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? ये विराट कोहली ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में किया गया। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ये शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो ये 1037। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो ये ग्वालियर को। रेलटेल ने दूरसंचार IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसे के साथ समझौता किया है? तो ये REC लिमिटेड के साथ।
भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये संग्राम को। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डियोर पुरस्कार दिया गया है? तो ये 8वां। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये प्रलय हो जाएगा। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? तो IRCTC। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये इंदौर हो जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट देखेंगे 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो ये सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफली। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये ग्लेन मैक्सवेल। नेक्स्ट है लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये तमिलनाडु। कृषि एवं किसान मंत्रालय किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो ये हो जाएगा वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? आर वैशाली। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बांग्लादेश। पूर्वोत्तर के किस राज्य में गेको नामक प्रजाति की खोज की गई है? तो ये मिजोरम। भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये इटली के साथ। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं ये मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने किसके साथ समझौता किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये लुलु हाइपर मार्केट। नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये वानखेड़े स्टेडियम। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो ये थाईलैंड ने। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो ये दुबई करेगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो ये कॉलिंस। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? तो ये गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? ये बांग्लादेश के थे। आगे देखेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो ये मनु भाकर। एयरबस
ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के साथ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया? तो हरियाणा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख है? उत्सव है मिजोरम। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? तो ये मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को। जम्मू कश्मीर में रह रहे अयोध्या विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो आर.के. गोयल के संयुक्त में। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ये सीबीएसई ने। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका। IQAir के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये दिल्ली। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल। 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक बनी है साधना सक्सेना नायर। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 64वें। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा शुभमन गिल। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 111वां। चर्चित उत्सव नादा हवा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है कर्नाटक में। क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अर्थशास्त्र में। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा सुजानगढ़ कुचामन बनाने की घोषणा की गई है। तो अब कितने जिले हो गए हैं कुल संख्या? तो ये 53 हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट 15B। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 107 पदक जीते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 91वां। किस देश के लेखक जॉन ओलाफांस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये नॉर्वे। हाल ही में मौगित जी बावेंडी लुइस इब्रस और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये रसायन के क्षेत्र में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी हैं? तो ये सुधा मूर्ति बनी हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश। ठीक है, भारत। ठीक है, D है इसका आंसर
भारत। कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? नेपाल। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर ये बनी है प्रमीला मलिक। ठीक है। नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है? ये 54वां। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बन गए हैं मार्को बेचेची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जापान। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है नीरज यादव। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो ये ईरान। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा अशोक गाडगिल को। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीता है, उन्नति हुड्डा ने। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये असम। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये शैलेश कुमार ने। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो ये हो जाएगा CBI। हाल ही में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नमो भारत दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ये विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। PM नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्रों का शुभारंभ क्या है? तो ये हो जाएगा B महाराष्ट्र। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर ये बन गए हैं अल्लू अर्जुन बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो ये हो जाएगा 150 रुपये। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये आपका हो जाएगा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम हो जाएगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स में ओलंपिक में शामिल किया है? तो सारे को स्क्वैश, बेसबॉल और क्रिकेट सभी को। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये वियतनाम। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है, क्या नाम दिया गया है? तो इसका ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये मणिकांता H होबलीधर ने।
फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? तो ये एनटीपीसी है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो ये मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? 5 साल का। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? अनुसूचित जाति के लिए। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो ये हो जाएगा 449। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड, क्या नाम है इसका कोड नेम? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो ये मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये 28 गोल्ड। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये कोच्चि में। वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जोइता गुप्ता। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्क्वैश हो जाएगा। स्क्वैश। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर चुना है? तो ये सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? तो ये अन्नू रानू बनी है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएगा सी, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? तो अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो ये USA। भारत के हो जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया है? तो ये 6.30%। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर में। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा फेडरल बैंक। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग तो ये 40वां है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ये गूगल। ऑस्कर 2024 के लिए भारत के ऑफिशियली एंट्री जो है के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये 2018 एवरीवन एज ए हीरो। T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये दीपेंद्र सिंह ऐरी ने। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत नेपाल। किस शिक्षक को बिहारी केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा खान सर। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है मार्को बेचेंजी ने। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो
ये हो जाएगा शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो इस निशानेबाजी। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? स्वाति नायक को। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? तो ये भारत। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो ये 33%। एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो ये पाकिस्तान की। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो ये हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। तो इसी के साथ आपका ये 800+ MCQ कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।